Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने नए मेथड से लेक्चर बनाने स्टार्ट किए हैं, रिस्पांस अच्छा मिला है, ठीक है। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो, अगर किसी को डाउट हो और इस लेक्चर से समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ओके, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने लिया है 0 to 4। ये आपका जीरो लिमिट है, ये आपको डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये जीरो है, ठीक है। बना देता हूँ इसको, जीरो बना देता हूँ। जीरो प्रॉपर अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं जीरो बना देता हूँ, ठीक। एक्चुअली अभी नया हूँ तो सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सब चीज़ें सीख जाऊँगा तो अच्छे से और लेक्चर बन पाएगा। तो 0 to 4 dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको मैंने साइड में लिखा हुआ है। अगर आप देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 प्लस 2 में। बेनिफिट क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा जो यहाँ लिखा है, और 2 पार्ट बचेगा वो ये लिखा है। अब मैं क्या किया, इस 2 को स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब ये जो फॉर्मूले की लुकिंग है वो यहाँ देखो आप, फॉर्मूले की लुकिंग क्या बन गई है, dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आंसर होता है लॉग, ये ln लिखा हुआ है, नेचुरल लॉग बोलते हैं, लॉग मॉड के अंदर लिखा है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। यही फॉर्मूला मैंने इसमें अप्लाई किया तो आपको मिल रहा है लॉग, और x की पोजीशन मिलेगी x प्लस 1 जो मैंने लिखा हुआ है, फिर प्लस अंडर रूट जो न्यूमेरिकल है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वही लिख दिया, और लिमिट आपकी 0 to 4 चल रही वो मैंने लिख दी। फिर मैंने एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर को पूरा अगर फोकस किया तो एक्चुअल में वो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, वही मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं लिमिट एंटर करता हूँ। सबसे पहले मैंने 4 एंटर किए एज ए अपर लिमिट, तो x प्लस 1 इट मीन्स 4 प्लस 1 5 जो आपको दिख रही है 5, एंड एक्स स्क्वायर इट मीन 16, 2x इस मीन 8 प्लस 3 ये लिखा है माइनस। आप लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा तो 1 मिलेगा, बाकी 0 आ जाएंगे तो ओहो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, 0 लिखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 मिलेगा और ये नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नहीं मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ पर 0 एंटर करेंगे तो x की वैल्यू 0 और ये 2x भी 0 हो गया तो 3 मिलेगा, तो ओनली 3 है वहाँ पर। तो अब आपको दिख रहा है कि log 5 प्लस ये मिलेगा 16, 8, 24, 27, 27 को मैं 3 रूट 3 लिख सकता हूँ, माइनस 1 प्लस ये स्क्वायर रूट 3 है, इसको आप कट करके स्क्वायर रूट 3 लिख लें, ठीक है। और फिर इस पोजीशन पे देखेंगे तो हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, स्क्वायर रूट 6 को यहाँ से कट करें, स्क्वायर रूट 6 को कट करने के बाद स्क्वायर रूट 3 लिख दें और आपका आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की। तो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है, आओ देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। चलो सेकंड न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। दिस इज योर सेकंड न्यूमेरिकल। जस्ट अ मिनट, गुड। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल लिखा है dx ओवर अंडर रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट 0 to a चल रही है, तो लिमिट 0 to a है, dx है, इसको हमने तोड़ने की कोशिश की है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, याद है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं इसको। x का जो मल्टीपल था a, उससे मैंने a पिक किया, x के मल्टीपल से मैंने a पिक किया, a का हाफ किया, a का हाफ हुआ और उसी का होल स्क्वायर किया, उसी का होल स्क्वायर किया। वही क्वांटिटी ऐड करते हैं, वही क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ax लिखा है, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। a ओवर 2 का होल स्क्वायर को मैंने स्किप किया। इन लास्ट में तीनों पोजीशन पर मैंने रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट के तीनों पोजीशन से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, a/2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव होगा और माइनस ax होगा। इन तीनों को कंसिडर करते हैं तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो लुकिंग है वो फॉर्मूला बना रही है ये वाली लुकिंग, और इसका आंसर होता है साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस सी। तो आपने वही लिखना है, साइन इनवर्स x की पोजीशन है x माइनस a/2, ओके, a की पोजीशन है a/2, ओके, 0 to a।
थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, टेक है एलसीएम, तो 2x माइनस ए ओवर ए, क्योंकि यहाँ का जो 2 था, इस वाली लाइन का जो 2 था वो डिवाइड बाई 2 से कैंसिल आउट हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद 2x माइनस ए ओवर ए मिलेगा। इस वाली पोजीशन पर आप फोकस करेंगे तो जैसे ही अपर लिमिट आपने एंटर की तो 2a माइनस ए इट मीन्स ए ओवर ए इट मीन्स 1, ओके। फिर माइनस लगाते हैं, फिर साइन इनवर्स से लोअर लिमिट लगाते हैं, तो लोअर लिमिट में 2x मतलब 0 हो जाएगा, तो माइनस ए ओवर ए इट मीन्स -1 मिलेगा। साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, माइनस फॉर्मूले का चल रहा है, साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2 होता है। ब्रैकेट ओपन जैसे ही करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई होता है। तो ये आपका आंसर आ चुका है, न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की, तो मैं थर्ड न्यूमेरिकल की ओर चलता हूँ। तो ये थर्ड न्यूमेरिकल पर चलते हैं हम लोग, ओके। तो थर्ड न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, -1 to 1 dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये न्यूमेरिकल है आपका। और इसी को मैंने साइड में लिखा हुआ है, आप देखेंगे डिनोमिनेटर को मैंने साइड में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4। से बेनिफिट क्या हो जाएगा, इन तीनों को अगर पहले वाले तीनों को फोकस करेंगे वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाएंगे, और इस 4 को अगर फोकस करेंगे तो वो 2 का होल स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। तो dx तो चल ही रहा है, -1 to 1 लिमिट है। अब इसका अगर देखते हैं तो पैटर्न क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है इसका, देखो dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 ओवर ए tan इनवर्स x ओवर ए मिलेगा। और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया हुआ है। लिमिट 1 to -1 चल रही है, मतलब अपर लिमिट 1 है, -1 लोअर लिमिट है। अगर मैं बोलूँगा रीड करने में -1 to 1 बोलते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट एंटर करते हैं, तो x की पोजीशन 1 एंटर करेंगे तो 1 + 1 2 ओवर 2 इट मीन्स 1 मिलेगा। फिर माइनस लेते हैं, फिर -1 एंटर करेंगे तो x की पोजीशन -1 + 1 0, तो 0 डिवाइड बाई 2 तो 0 ही मिलेगा। 1/2 बाहर है, tan इनवर्स 1 π/4 होता है, माइनस tan इनवर्स 0 तो बेकार है, 0 ही होता है। तो आपका आंसर मिलेगा π/8। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की। लिमिट चल रही 0 to 1 x dx ओवर 1 + x पावर 4, ये आपका न्यूमेरिकल है। x की पावर 4 को अगर मैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडिसेस में हमने पढ़ा हुआ है। और x स्क्वायर को हमने t यहाँ लेट किया हुआ है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x dx = dt। तो इधर वाले 2 को मैंने ट्रांसफ़र करके यहाँ लिख दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x dx = dt ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब मैं देख रहा हूँ ये न्यूमेरिकल हमारा किस पोजीशन पर पहुँच चुका है, i = कल हमने देखा था कि लिमिट को कैसे चेंज करते हैं। अगर x स्क्वायर को आपने t लेट किया हुआ है तो मैं 0 जैसे ही एंटर करता हूँ, क्योंकि लोअर लिमिट आपकी 0 लिखी है, देखो 0 लिखी है लोअर लिमिट, आप 0 एंटर करते हैं तो t की वैल्यू 0 आती है, और आप 1 एंटर करते हैं तो t की वैल्यू 1 आ जाती है। तो लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं हुई, 1/2 है, dt है, 1 + x स्क्वायर का स्क्वायर है, दैट मीन्स 1 + t स्क्वायर होगा। इस वाली पोजीशन पर आप पहुँच चुके हैं। 1/2 तो एज अ कांस्टेंट है, इसका आंसर होता है tan इनवर्स t, हम अभी एक बार देख ही चुके हैं। 0 to 1 आपकी लिमिट चल रही है, 1 अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स 1 आएगा, 0 अप्लाई करेंगे tan इनवर्स 0 आएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, बेकार है। तो π/4 1/2 इट मीन्स π/8 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, न्यूमेरिकल नंबर 5। तो 5th न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा है, 0 to 1 e⁻²x ओवर 1 + e⁻4x dx, ये आपका न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल की लुकिंग को अगर थोड़ा समझें तो e⁻4x के साथ मैंने यहाँ पर एक वर्क किया हुआ, देखो ध्यान से भाई, e⁻2x का होल स्क्वायर लिखा है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि e⁻2x इंटू e⁻2x हो सकता है। उसका बेनिफिट क्या है, e की पावर अगर मल्टीप्लाई में हो रही है, बेस सेम है, तो e⁻2x इट मीन्स e⁻4x, ये मैंने साइड में लिखा है e⁻4x, थोड़ा छोटा है पर आप समझ जाएंगे। इसका मीनिंग हुआ कि e⁻4x को आप e⁻2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वही मैंने लिखा e⁻2x = t। यहाँ पर लेट करने के बाद e⁻2x × 2 dx = dt, ये आपके पास आ गया। e⁻2x dx आपके पास है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी dt/2, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, 1/2 आ गया, 1 + t² डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है और dt आ गया।
लिमिट आपको पता ही चेंज कैसे करते हैं, लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं तो जीरो आपने जैसे अप्लाई की e की पावर 2x में तो t की वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अगर आप 1 एंटर करेंगे तो e की पावर 2 रह जाएगा, क्योंकि x 1 हो गया। तो 1 to e की पावर 2 आपकी लिमिट हो गई, tan इनवर्स t का आंसर आएगा। अप्लाई करते हैं लिमिट तो e tan इनवर्स e स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मीन्स π/4। आपके पास फाइनल आंसर यहाँ मिलेगा इस ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है। आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 स्क्वायर रूट कॉस एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप चाहो तो इस पर स्टार लगा सकते हो, ये न्यूमेरिकल आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने साइन क्यूब को तोड़ दिया साइन स्क्वायर और साइन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बेनिफिट क्या हुआ, यहाँ पर पूरी इक्वेशन कॉस में है और ये साइन के साथ में डी एक्स है। कॉस एक्स को टी लिया तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बन चुका है। ये आप ख़त्म कर देंगे, माइनस बाहर आ गया। लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे पहले तो कॉस 0 की वैल्यू आपको, अगर कॉस 0 लिखा है तो टी आपका 1 मिलेगा, कॉस 90 लिखा है तो टी 0 मिलेगा। तो 1 to 0 आपकी लिमिट है, माइनस आगे स्क्वायर रूट कॉस एक्स है, स्क्वायर रूट टी होगा, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस टी स्क्वायर होगा। साइन एक्स डी एक्स उसकी वैल्यू डी टी के साथ में माइनस था, माइनस आगे लिखा है। तो यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ देखते हैं, यही स्टेप लिखा था, इसी स्टेप से आगे बढ़ते हैं। मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो t की पावर 1/2 है और ये 2 में हाफ अगर ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन का रूल होता है, अगर x की पावर n है तो आंसर आएगा x की पावर n+1 ओवर n+1। और उसी फॉर्मूले के हिसाब से हाफ में 1 ऐड करेंगे तो 3/2, तो डिवाइड भी 3/2 होगा। 5/2 में 1 ऐड करेंगे तो 7/2 होगा, तो डिवाइड में भी 7/2 होगा। लिमिट आपकी 1 to 0 चलेगी, माइनस आ गया है। अब आप देखें कि 3/2 7/2 डिनोमीटर में पड़े हैं तो 2 नोमीटर में आ जाएगा। 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। t की पावर 3/2 ओवर 3 ओके, माइनस t की पावर 7/2 ओवर 7 ओके। लिमिट आपकी 1 to 0 चल रही है, -2 बाहर है। जैसे आप 0 अप्लाई करोगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, वो मैंने लिख दिया है। फिर माइनस लगाया, 1 अप्लाई करोगे तो 1/3 माइनस 1/7 मिलेगा। -2 बाहर है, 0 बेकार है, ख़त्म करते हैं। माइनस होल्ड किया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करते हैं तो ये आपको 4/7 मिलेगा। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 2 8 ओवर 21 आपका रिजल्ट मिलेगा। तो ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो 1-2 न्यूमेरिकल मैंने और रखे हैं आपके लिए, आओ समझते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7, 0 to π/4 आपको दिख रहा है, 0 to π/4 साइन क्यूब 2x इंटू कॉस 2x। ये न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो गया। साइन 2x को अगर आपने t कंसिडर किया, उसका डेरिवेटिव cos 2x मिलेगा, जो कि आपके पास है cos 2x का dx है। 2 फालतू का है तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो dt डिवाइड बाई 2 हो गया। तो ये बन जाएगा t की पावर 3 dt 1/2। लिमिट चेंज करते हैं तो अगर आप 0 अप्लाई करोगे तो साइन 0 0 होता है, तो आपको t की वैल्यू 0 मिलेगी। π/4 अप्लाई करते हैं तो साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई π/4 इट मीन्स साइन π/2, इट मीन्स साइन π/2 1 होता है, तो t की वैल्यू 1 मिलेगी। तो 0 to 1 लिमिट हो गई है। 1/2 कांस्टेंट है, मैंने बाहर रखा है। t की पावर 3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4 ओवर 4 होता है, मैंने लिख दिया है। लिमिट अप्लाई करने पर जैसे ही आप देखेंगे तो 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 मिल रहा है। सॉल्व करने पर 1/8 आपके पास फाइनल आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने लिया है 0 to π/3 sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स ओवर 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स है। ये सेक एक्स को अगर हम t लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होता है। तो आपके पास नोमिनेटर में तो डी टी मिलेगा, डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर मिल जाएगा। अब लिमिट के बारे में देखते हैं। sec x इज इक्वल टू टी है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि sec 0 की वैल्यू 1 होती है। अगर x की वैल्यू π/3 है, यहाँ पर जैसे लिखा है, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो 1 to 2 आपके पास लिमिट पहुँच चुकी है और इसका आंसर होता है tan इनवर्स t 1 to 2 आपके पास पहुँच रहा है। तो tan इनवर्स 2 हो गया -1। तो आप देखेंगे tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। आप ये भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 माइनस 1, tan इनवर्स 1 की जगह π/4 लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करें tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 का। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। उस हिसाब से tan इनवर्स 2 माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 नज़र आएगा। 2 माइनस 1 तो 1 होता है
और ये 213 हो जाएगा, tan इनवर्स 1/3 मिलेगा आपको फाइनल आंसर। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।